डालना चाहूँगा कि हमारे देश में बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, सीबीएसई के एग्जाम्स हो रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का इस समय सिस्टम जो है, हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं इस समय तैयार हैं वो एग्जाम्स देने के लिए। जब सऊदी में सिर्फ 600 केसेस थे तो एग्ज़ाम कैंसिल हुए, मेक्सिको में 1300 केसेस थे, एग्ज़ाम कैंसिल हुए, कुवैत में 1500 केसेस थे, एग्ज़ाम कैंसिल हुए, हिंदुस्तान में 1,45,000 केसेस हैं, 1,45,000 केसेस, और हम फिर भी सोच रहे हैं एग्ज़ाम्स करवाने के लिए, विच इज़ अनफेयर। मुझे लगता है कि कोई ऑल्टरनेट मोड ऑफ असेसमेंट होनी चाहिए। मुझे लगता है कुछ तो बच्चों, जो आपने भी वीडियो देखा वो इस हीरो का था, इन हीरो का था, जिनका नाम है सोनू सूद। इनके बारे में सबने पिछले साल बहुत ज़्यादा सुना होगा। इन्होंने महाराष्ट्र से बहुत सारे लोगों की मदद करी थी, बहुत सारी बसें चलवाई थी, जिससे लोगों को अपने घर तक पहुंचाया था। इन्होंने सीबीएसई से अपील करी है कि कुछ ना कुछ इस तरीके का उपाय निकाला जाए जिससे बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देना पड़े और इंटरनल के बेसिस पे या किसी और बेसिस पे उनको दूसरी क्लासेस में प्रमोट कर दिया जाए। कहाँ तक ये बात मानी जाएगी या कहाँ तक कुछ होगा तो उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो केसेस बढ़ रहे हैं भारत में वो कितने ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो आप देख सकते हैं यूएस इस समय फर्स्ट कंट्री है जिसके सबसे ज़्यादा केसेस हैं। एक्टिव केसेस भी अगर आप देखेंगे तो यूएस में बहुत सारे हैं। भारत फिर भी यूएस से बहुत कम है एक्टिव केसेस के मामले में। भारत की पॉपुलेशन भी अगर देखेंगे तो यूएस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत में इस समय जो डेली के केसेस आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है, वो अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000 केसेस कल आए हैं, ठीक है। तो 1,60,000 केसेस आ रहे हैं। अब 1,60,000 केसेस आने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं, और बहुत ज़्यादा केसेस होने की वजह से अगर बच्चों का एग्ज़ाम कराया जाता है तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन क्योंकि सीबीएसई का एग्ज़ाम अभी बहुत जल्दी नहीं है, थोड़ा सा भी टाइम उसको बचा हुआ है, तो हो सकता है कि ये केसेस धीरे धीरे करके फॉल डाउन होना शुरू हो जाए, तो उसके लिए बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बच्चों से अनुरोध यही रहेगा कि वो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। इसी बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी था कि बच्चों ने सिग्नेचर्स पिटिशन स्टार्ट करी, और वो देखिए 1 लाख उसने क्रॉस कर लिया है। 1 लाख बच्चों ने सिग्नेचर किया है पिटिशन पे, जिसमें वो लोग चाह रहे हैं कि जो ऑनलाइन जो भी उनका एग्ज़ाम्स हैं उसको पोस्टपोन किया जाए, उसको कैंसिल किया जाए। पोस्टपोन करने की तो बात देखिए यहाँ पर एक तरीके से नहीं ही कही जा सकती है, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है एग्ज़ाम्स। अगर पोस्टपोन करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों का इसमें भी लॉस है, क्योंकि क्लास 11th की सीबीएसई बहुत ज़्यादा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू क्लास 10th, और अगर टाइम बहुत कम मिलेगा तो कहीं ना कहीं बच्चों का उसमें भी बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो पोस्टपोन करने से बच्चों का नुकसान है, और ये सब देखने के लिए सीबीएसई में बहुत सारे ऐसे पर्सनल्स हैं जो बैठे हुए हैं, जो हर चीज़ पे निगरानी रखे हुए हैं। इसी में देखिए आपको पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा जो केसेस बढ़ रहे हैं वो महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में अभी कल कल या परसों की बात है, उसमें क्या किया गया, वहाँ पर जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स, जो 23 अप्रैल से और 29 अप्रैल से होने वाले थे, उसको पोस्टपोन कर दिया है। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि पोस्टपोन किया गया है, कैंसिलेशन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोन की बात हो रही है। अब देखिए महाराष्ट्र जैसा स्टेट जहाँ पर आधे से ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं कोविड के, अगर वो ये नहीं कह रहा है कि हम बोर्ड के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर देंगे, तो सीबीएसई ऑल ओवर इंडिया है, तो अभी बहुत, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल ही हो जाएंगे, तो ये चीज़ सोचना बिल्कुल हर तरीके से गलत है। क्योंकि महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में वहाँ पे लोगों को कोविड हो रहा है, वो स्टेट जब ये कह रहा है कि वहाँ के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं, तो आप लोग सीबीएसई से अभी जल्दीबाजी में ये नहीं कह सकते हैं कि वो एग्ज़ाम्स को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। हालांकि ऐसा जो भी होगा बाद में डिसीजन जो भी आता है वो देखा जाएगा, लेकिन अभी अगर बच्चे पढ़ाई करना छोड़ रहे हैं या पढ़ाई बिल्कुल रोक दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उनकी जल्दीबाजी है। तो पढ़ाई अपनी करते रहिए, बाद में जो डिसीजन होगा वो देखा जाएगा। इसी बीच में देखिए कुछ मीम्स भी हैं जो सीबीएसई के लिए बहुत सारी बनाई जा रही हैं, और बहुत सारी फ़नी भी हैं, और ये सब आप लोग कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से सीबीएसई को बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए हमारी जो सजेशन रहेगी वो यही रहेगी कि जो बच्चे पढ़ाई रेगुलर कर रहे हैं, जिन्होंने साल भर पढ़ाई करी है, वो अपनी पढ़ाई को रोके ना, बिल्कुल भी निराश ना हो। जो भी होगा आपके पक्ष में होगा। सीबीएसई बैठा है, मिनिस्ट्री बैठी हुई है, बहुत सारे लोग बैठे हैं जो आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को ऊपर तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।